बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में जो 8 सीटें उत्तर प्रदेश की जो 19 अप्रैल को जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें कहीं ना कहीं इन सीटों में बीजेपी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। वहीं पर रामपुर की बात करें तो रामपुर में भी यही सिस्टम देखने को मिला। रामपुर में जो सपा प्रत्याशी महबूबुल्लाह हैं और बसपा के जो प्रत्याशी जीशान खान हैं और वहाँ पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, इनमें कहीं ना कहीं इतना उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। यहाँ तक कि आजम खान के समर्थक जो हैं वो अब जीशान खान के साथ जाने लगे हैं। यहाँ महबूबुल्लाह जो मौलवी हैं वो उनको जो सपा प्रत्याशी थे उनके लिए इनका समर्थन नहीं मिल पा रहा। यानी कि आजम खान के साथ के जो लोग हैं वो महबूबुल्लाह नकवी के लिए नहीं हैं, लेकिन वो जीशान बसपा के जो जीशान खान कैंडिडेट हैं उनके साथ में हैं। यहाँ पर बीजेपी को खासी फायदा तो मालूम दे रहा है, लेकिन 50-50 का यहाँ पर मामला रहेगा। यहाँ जब निर्वाचन भरे जा रहे तो उसी टाइम पे भागदौड़ दिखाई दी, लेकिन इसमें एक अहम फैक्ट भी हो सकता है। आजम खान और अखिलेश यादव की ये चाल सामने बीजेपी को सामने नहीं आए, लेकिन ये अंदर ही अंदर इसमें कोई ना कोई बड़ी वो निकलेगी साजिश। इसका मतलब यहाँ पर उसके पास की ही सीट जो मुरादाबाद है, मुरादाबाद में भी यही देखने को मिला। मुरादाबाद में भी सामने जो एसटी हसन का टिकट जो कट रहा है, उससे एसटी हसन ने साफ इनकार कर दिया, वो कैंपेन नहीं करेंगे सपा प्रत्याशी के लिए। ऐसे में आजम खान की करीबी रहे जाने वाली रुचि बीरा को वहां से टिकट मिला। यहाँ तक कि वहां पर इतना सपा की तरफ मुरादाबाद के लोगों का वोटरों का ध्यान नहीं है, जितना वहां पर कांग्रेस की मांग भी हो रही थी और कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट की भी मांग हो रही। लेकिन सपा और कांग्रेस का दोनों का गठबंधन है, तो वहां पर सपा के खाते में वो सीट जाती है और वहां एचटी हसन का टिकट काट कर रुचि बीरा को टिकट दिया जाता है। यहाँ तक कि सबसे अहम वहां पर ये दिखता है कि अगर ये सीट मुरादाबाद की उलट फेर में पड़ती है तो इतना ज़्यादा बीजेपी को वहाँ पर फ़ायदा नहीं मालूम दे रहा, क्योंकि वहाँ पर 50% के लगभग 50% के आसपास में वहाँ पर मुस्लिम वोटर हैं जो जीत और हार को तय करते हैं। इसका मतलब जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं वो सपा प्रत्याशी को ही सपोर्ट करेंगे, और जो आजम खान की पकड़ जो काफ़ी वहाँ के बीच आसपास के कई ज़िलों में उनकी पकड़ है, वो भी कहीं ना कहीं सपा प्रत्याशी रुचि बीरा को ही सपोर्ट करेंगे। यानी इतना भी मुश्किल नहीं है सपा के लिए, यहाँ पर इतना माथापेची का भी काम नहीं है उनके लिए। और बराबर की सीट वहाँ पीलीभीत अभी हाल ही में पहुँचे नरेंद्र मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। इसका मतलब यहाँ भी कोई फैक्ट देखने को नहीं मिला। यहाँ पर पिछली बार के जो इमाम मेनका गांधी का यहाँ पर उनके दिलों में वहाँ के वोटरों में उनके लिए सहमता थी। यहाँ तक कि उन्होंने जो 2.5 लाख का मार्जिन से जीत की थी पिछली बार में, इसका मतलब उनका टिकट नहीं कटा है। और जो बसपा की तरफ से वहाँ पर जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू का एक अलग अपना पकड़ है। जो मुस्लिम वोटर है और वहाँ के जो और प्रत्याशी हैं उनका अलग पकड़ है। यानी वो भी काफ़ी बार के 5 बार के विधायक भी रह चुके हैं और एक बार मंत्री भी रह चुके हैं। यहाँ तक फूल बाबू भी अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। और जो बीजेपी की तरफ से जो जितिन प्रसाद हैं उनका भी कोई इतना वो नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों में उनकी भी पकड़ है। और भगवत शरण गंगवार जो सपा के प्रत्याशी हैं उनका भी ये दावा है कि यहाँ पर कुर्मी वोट भी है और मुसलमान सपोर्ट मिलेगी और उन्हें और वोट भी मिलेगा। इसका मतलब यहाँ भी बीजेपी अगर बाजी मार सकती है तो जो सपा के जो बीजेपी की तरफ से जो कटने वाले वोट हैं, वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद में जो नाराजगी है लोगों के अंदर, वो कहीं ना कहीं सामने दिखाई दे रही है। इसका मतलब यहाँ से अगर बीजेपी थोड़ी बहुत उक्सा निक्सी होती है तो इसमें कहीं ना कहीं या तो अनीस अहमद अपनी पकड़ बना पाएंगे, या फिर इसका मतलब यहाँ भगवत शरण गंगवार के लिए लोग बाहरी तो कह रहे हैं, लेकिन वो इतने दूर के भी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र जो है वो बरेली और पीलीभीत से मिलता जुलता है। यहाँ तक कि भगवत शरण सपा की राजनीति को बहुत टाइम से जानते हैं। भगवत शरण भी एक अहम चेहरा रह चुके हैं।